आ गए। आइए बढ़ते हैं सीधे पंकज आर्य की ओर, जो इस वक्त की खास खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 30 जून 1855 का वो दिन, कौन याद नहीं करता होगा उस दिन को। इतिहास में इसे स्वर्ण अक्षरों में माना जाता है। झारखंड के सरजमी से वो क्रांति जिसमें हजारों किसान, लगभग 20,000 किसान और मजदूर और आदिवासी भाई, संताली भाइयों ने अपने प्राणों की आहुति दी और उसी दिन हूल क्रांति की शुरुआत हुई। हूल का शाब्दिक अर्थ होता है क्रांति, आंदोलन। और आज ये हूल किसी परिचय का मोहताज नहीं है। पूरे देश में हूल को लेकर जो है वो गूंज है। आज तमाम जगहों में हूल क्रांति को लेकर हूल दिवस मनाया जा रहा है। स्मरण किया जा रहा है चांद, भैरव, सिद्धू, कान्हो, फूलो, झानो की वो 6 भाई बहनों की जो सम्मिलित रूप से जिस तरह से ताकत उन्होंने दिखाया था, जिस तरह से संताल विद्रोह का शुरुआत किया गया था 1855 का वो दशक, जब हूल क्रांति ने अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध जो है अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध इतनी बड़ी ताकत को भार में लाया था। इस तरह से आंदोलन हुआ था कि अंग्रेजी हुकूमत को नतमस्तक होना पड़ा था। और आज उसी का तकाजा है कि संताल क्षेत्र में संथाल टेनेसी एक्ट भी बना है, जिसको लेकर जल, जंगल, जमीन संरक्षित करने की बात है, आदिवासी भाइयों को संरक्षित करने की बात है। आज हूल दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इतिहास में इस हूल क्रांति को भारत के स्वतंत्रता संग्राम का पहला संग्राम नहीं माना गया, जबकि ये संग्राम वास्तव में भारत देश में झारखंड से शुरुआत हुई थी और अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध जो है पहला संग्राम था, इसलिए ये पहला संग्राम होता। लेकिन 1857 की क्रांति को भारतीय स्वाधीनता की पहली क्रांति माना जाता है। लेकिन उससे 2 साल पूर्व ही 30 जून 1855 को हूल क्रांति की शुरुआत हुई थी। संथाल विद्रोह की शुरुआत हुआ था, जिससे अंग्रेजी हुकूमत और महाजनी प्रथा के विरुद्ध बड़ी चोट की गई थी। जिस तरह से शोषण उत्पीड़न के खिलाफ, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संथाल लोगों का एक बहुत बड़ा समूह, हजारों की संख्या में वो समूह तैयार हुआ था, एक बड़ा फोर्स तैयार हुआ था जिसने हूल क्रांति की शुरुआत की। आज इस क्रांति को झारखंड सहित देश के प्रधानमंत्री और तमाम लोग जो है इसे हूल क्रांति के रूप में आज मना रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। चांद, भैरव, फूलो, झानो, सिद्धू, कान्हू तमाम और उसके साथ ही साथ हजारों शहीदों को आज याद किया जा रहा है, स्मरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज कम्युनिस्ट पार्टी लाल झंडे के बैनर तले तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के भूयाडी, ये क्रांति की धरती है, यहाँ भी आयोजन किया गया है, हूल क्रांति दिवस मनाया जा रहा है। तो सीधे तौर पर इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उनसे बातें करेंगे। तब तक के लिए आप आर्या न्यूज़ झारखंड में बने रहिए। मैं पंकज आर्या आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ तमाड़ से। हूल क्रांति, हूल दिवस पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। विधानसभा में लड़ेंगे और तमाम के लिए कांग्रेस सुरेश मुंडा जो हमारे राज्य कमेटी के भी सदस्य हैं और हमारे शहीद परिवार के भी सदस्य हैं, परिवार के सदस्य सिर्फ नहीं है बल्कि पार्टी के संस्थापक परिवार हैं। कांग्रेस सुरेश आज से ही सारे प्रभु हमारे ये प्रत्याशी भी होंगे और हमारा ये जो खेती की लड़ाई है, साथ साथ जो हमको चुनावी लड़ाई करना है। मनाया सर आज आप लोगों ने, क्या पाते हैं इतिहास में कोई छेड़छाड़ हुआ है क्या? ये पहली क्रांति होनी चाहिए आज़ादी की। ये जानबूझ के लोग इसके साथ छेड़खानी करते हैं ताकि आदिवासियों का, गरीबों का जो विद्रोह है, जो उन पर अत्याचार हुआ था, उस कहानी को वो लपेट देना चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि ये सिर्फ कुछ शांति अशांति वाली लड़ाई जो थी, कुछ प्रदर्शन वगैरह हुआ उसके वजह से हुआ, ऐसा नहीं। इसके पीछे बहुत कुर्बानी है। हज़ारों गरीब लोगों ने, आदिवासी लोगों ने, काश्तकार लोगों ने, किसानों ने वहाँ आहुति दी अपनी जान की और वहाँ पर अपना एक राज्य स्थापित भी किया। इसलिए चैलेंज किया उसने साम्राज्यवाद को, और साम्राज्यवाद को चैलेंज करके दिखा दिया कि हम तुम्हारी सत्ता को पलट सकते हैं, उलट सकते हैं, ये दिखा दिया। मगर उस समय के जमींदार महाराजा, जैसा कि सुखनाथ जी ने बताया अभी आपको मुर्शिदाबाद के, वो सब मिल करके इस पे दमनकारी नीति से चाह रहा था कि इसको कुचल दे शासक वर्ग। जैसे आज के दिन में अडानी, अंबानी, ये सब लोग मिल के चाहता है
कि गरीबों का जो आवाज़ है उसको कुचल दिया जाए, किसानों को उनका मांग नहीं मिले, जो मजदूर हैं उनका हक नहीं मिले, चीसी कारखाना बंद कर दिया जाए, मरे भूखे लोगों, मगर यहाँ पर कोई सुनवाई ना हो। ये अत्याचार का जो है उस समय से शुरुआत हुई। इसलिए ये अंतर्राष्ट्रीय पैमाने में कॉमरेड कार्ल मार्क्स ने उस समय में कहा कि ये हूल क्रांति जो है ये ब्रिटिश साम्राज्य के चूल्हे को हिलाकर, चूल्हों को हिलाकर रख देगी, और ये अंतिम दिन की गिनती आज से शुरू हो गई। हूल दिवस के मौके पर आज घोषणा भी आप लोग कर रहे हैं, सिल्ली और तमाड़ पर अपना प्रतिबद्धता आप बता रहे हैं कि यहाँ से कैंडिडेट होंगे। जी, थोड़ा इसके बारे में बताइए। इसके बारे में हमने ये देखा कि यहाँ पर जो गरीब लोगों का, आदिवासी लोगों बहुल इलाका है ये, और जिस तरह से यहाँ पर अत्याचार हुआ है और जिस तरह से धोखाधड़ी हुई है, जनता को बगलाया गया, ये लाल क्षेत्र पहले भी रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं। बीच में कुछ शिथिलता ज़रूर आई थी, मगर यहाँ हम लोगों के पार्टी का कामकाज तेज हुआ और जनता के बीच में से बात हमको समझने में आई कि उनकी बात को उठाना जरूरी है। संघर्ष में वो आना चाहते हैं तो हमको लीडरशिप देना पड़ेगा। हम मैदान छोड़ के भाग नहीं सकते हैं, हम उनको वो लड़ने के लिए तैयार हैं। इसलिए उनकी लड़ाई को आगे ले जाने के लिए हम विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे और उनकी मांगों को आगे ले जाएंगे। लोकसभा में अप्रत्याशित सफलता मिली है सर इंडिया गठबंधन को, ऐसे में अगर आप यहाँ चुनाव लड़ते हैं तो इंडिया गठबंधन कमजोर नहीं होगा? राष्ट्रीय पैमाने में इंडिया गठबंधन की ज़रूरत थी और उस समय बीजेपी की सरकार को किसी भी कीमत में सत्ता से हटाना था, वो काम हमने किया। बीजेपी की सरकार अकेले सरकार नहीं बना पाई, वो सरकार की ताकत उसकी ख़त्म हो गई। वो बैसाखी की सरकार खड़ी हुई है आज, और थोड़ा उसको छांटना चाहिए था, मगर उसकी ताकत जनता ने कमज़ोर कर दिया। ये एक राष्ट्रीय ज़रूरत थी कि एक जो ये फांसीवादी कानून लागू कर रहा था उसको जो है दबाया जाए, ख़त्म किया जाए, रिजेक्ट किया जाए। मगर राज्य की परिस्थिति के हिसाब से गरीब जनता के ऊपर जो उनकी मांगे हैं, उनकी ज़रूरत है। आज जंगल का सवाल है, आज आपका ज़मीन का जो सवाल है, डिजिटलाइजेशन का सवाल है, आवास का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, शिक्षा का सवाल है। झारखंड सबसे ज़्यादा पैदा करेगा, मगर झारखंडी यहाँ का आदिवासी गरीब जो है सबसे पीछे रहेगा। ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। सर राजनीति की इतर बात करें, आज हूल क्रांति है जी। देश के इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति, उसके बावजूद भी आज झारखंड में हम लड़ाई ही लड़ रहे हैं। झारखंड कहाँ है सर? जी, झारखंड कहाँ है सर? आज इतनी बड़ी क्रांति के बाद भी आज लड़ाई ही लड़ रहे हैं हम लोग, कब तक लड़ेंगे सर? नहीं, ऐसा बात नहीं है कि झारखंड में कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ। झारखंड में काफ़ी लंबी लड़ाइयाँ लड़ी और ऐसा नहीं कि यहाँ की जनता ने जीत हासिल नहीं की, जीत हासिल किया। परंतु होने के बाद भी, जैसे आज़ादी की लड़ाई हमने लड़ी, लड़ के उसको एक सफल मुकाम पर ले जाना है। आज़ादी जो है सिर्फ जो है सामाजिक या ऐसे कोई विदेशी से आज़ादी नहीं, आर्थिक गुलामी भी दूर करना है ना, उनकी गरीबी भी दूर करनी है, सामाजिक गुलामी भी दूर करनी है। उन सवालों के ऊपर लड़ाई तेज हो रहा है झारखंड के अंदर, और उसकी गोलबंदी के लिए हम लोग तैयार हैं। वामपंथी लोग जो है इसमें नेतृत्व देंगे, इसमें कोई मन नहीं, हमने मन बना दिया है लड़ने का। प्रत्याशी घोषित किया गया है तमाड़ विधानसभा का, प्रत्याशी के रूप में विधानसभा चुनाव रहेगा, क्या कुछ जिम्मेवारी समझ में आ रही है और किस तरह से इसका निर्वहन कर रहे हैं? देखिए, आज जो है राज्य कमेटी ने विधिवत रूप से तमाड़ विधानसभा का जो उम्मीदवार घोषित किए हैं, इस काम को जो है हम लोग बहुत दिनों से काम हम लोग कर रहे हैं। जितना तरह का जो सांगठनिक रूप का जो काम है, हम लोग धीरे धीरे करते करते हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक चुनावी मामला है तो हम इस ऊपर जो हम लोग दमखम के साथ हम लोग विधानसभा चुनाव हम लोग लड़ेंगे। सुरेश जी, आज हूल क्रांति दिवस आप लोगों ने मनाया, क्या संकल्प लेते हैं इस क्षेत्र के लिए? तो हूल क्रांति हम लोग आज जो मनाए, क्योंकि एक इतिहास जो है सीखने का मौका देता है कि हम इतिहास लोगों ने, हमारे जो पूर्वज थे वो कैसे मैंने परिस्थिति में, खराब परिस्थिति में लोग कैसे मुकाबला किया। उसी तरह आज हम लोग सीखने का मौका मिला है कि ये जो तमाड़ विधानसभा इलाका में जिस तरीक़ा से बेरोज़गारी है, महंगाई है, किसानों का बहुत बड़ा समस्या है, और यहाँ का जो ज्वलंत मुद्दा है, इससे हम कैसे मुकाबला करेंगे, इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। और ये तमाम मुद्दा को लेकर के हम लोग सीखने का मौका मिल रहा है, और यही मुद्दा को लेकर के हम लोग चुनाव मैदान में उतरेंगे। आपने अपने संबोधन में कहा था कि यदि हमारी मांग नहीं पूरी की जाती है तो हम लोग एनएच पर भी उतरेंगे और आंदोलन भी करेंगे। ये हम लोग का फैसला है, हम इस पर हम लोग खड़ा उतरेंगे। ये हम लोग का पहले धांधली हो रहा है, लागू नहीं हो रहा है।
यदि ठीक नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे। तो विधायक और जी का भी आप बात बता रहे थे कि विधायक जी का क्रियाकलाप आप देखेंगे, उसके बाद ही जो है डिसीजन लेंगे। क्रियाकलाप हम लोग उसको देख चुके हैं, ये हम लोग तो देख चुके हैं। जो मुखर होकर जो बोलना चाहिए विधानसभा के अंदर में, क्षेत्र के अंदर में, हमको तो अभी देखने का भी कभी मिला नहीं है। अगर सही मायने में विधानसभा क्षेत्र का यदि विकास यदि चाहते तो ऐसा जो घुसखोरी ब्लॉक में, भ्रष्टाचार थाना में जिस तरीक़े से हो रहा है, इस पर रोक लगना चाहिए था। इसलिए तो हम लोग चुनाव लड़ने का फैसला लिए। और 1855-1806 10 की इनाम की घोषणा की थी ब्रिटिश सरकार ने, 1000 रुपए उस समय का, कि उनको को जो पकड़ के 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया। इतना आतंकित था, परंतु वो लोग सफल नहीं हुआ। काफी दिनों तक जो है आंदोलन चलता रहा और जो 56 के आगे तक में हमारे बहादुर वीर नायक, उनको पीछे से कुछ दगाए, उनको पकड़ाया पुलिस के हाथों में और दोनों भाइयों को जो है वो सजा हुई, मौत की सजा दी गई और बाकी 2 भाइयों को गोलियों से भून दिया। संथाल परगना में आंदोलन को दमन कुचल किया, परंतु इस 1855 में जो आंदोलन पूरा भारतवर्ष में के लिए एक आधार रख दिया। विश्व के महान क्रांतिकारी कॉमरेड कार्ल मार्क्स ने कहा कि भारत में ब्रिटिश हुकूमत के चूल्हे अब हिलने लगे। अब यहां की जनता ने इन विदेशी शासन को चैलेंज कर दिया है और इसके दिन बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। हमारे आजादी के 90 वर्ष पूर्व इस बात का ऐलान किया कॉमरेड कार्ल मार्क्स ने। और 1857 में आप सब जानते हैं कि सिपाही विद्रोह हुआ, सैनिक विद्रोह, मंगल पांडे, तात्या टोपे, तमाम साथियों का। संथाल हुल ने उस विद्रोह का आधारशिला रखी और पूरे भारत के पैमाने में जो है आंदोलन छिड़ने लगा। और 1857 में ही इस पर को आदेश अपना शासन और ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया, उन्होंने सीधे सीधे राजनीतिक करते हुए भारत में भी लिया और कंपनी की वैल्यू आ रही थी, यहां से कंपनियां शुरू किया में खड़े हुए हैं। उसके विषय में पहला चरण था। उसके आगे 96 में संथाल परगना टेनेंसी एक्ट बनाने के लिए जो है ब्रिटिश सरकार, और आज जो एसपीटी एक्ट हम देखते हैं उसमें तमाम तब्दीलियां जरूर हुई है, मगर उसके आधारभूत समय में माल अधिकार देना पड़ा जमीन का। उसी के तर्ज पर वहां भी यहां पर जाके मिलकर साहब की शुरुआत किया। यहां पर आज CNT एक्ट बना। ये दोनों संथाल परगना टेनेंसी एक्ट और छोटेंसी एक्ट यहाँ के गरीब गुरुआ और उनके जो अधिकार उसकी सुरक्षा कुछ है हमको मिला हुआ है। संथाल जो विद्रोह हुआ आज हमको उसका वरदान मिला हुआ है। इसलिए हमको बार बार खासतौर से झारखंड की तरफ से हम लोग बार बार नमन करते हैं कि यही भाइयों को, हमारे गरीब बहनों को, हमारे गरीब जनता का आधारशिला हुल क्रांति ने रखा। मगर हुल क्रांति ने जो ब्रिटिश को साम्राज्यवाद को चैलेंज किया था, सुधार किया था, जमींदार किया था, ये मत समझिएगा कि सिर्फ आदिवासी उस लड़ाई में थे। काश्तकारी वाला का सर की सेना के अंदर भागीदारी लिया और पूरी जनता का आंदोलन था ये। इसलिए संथाल परगना का आंदोलन से सबक लेने की बात है। हम इनके रक्षावान हैं। वो एक, चाहे वो आदिवासी हो चाहे गैर आदिवासी हो, एक शोषण के खिलाफ में एक बंद है।
चार व्यक्ति के ऊर्जा अगर तो अपने अधिकारों सकेंगे, अन्यथा उनको जात के आधार पर, धर्म के आधार पर आज बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। दूसरी बात, साम्राज्यवाद के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई, ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां से जाना पड़ा, शासन छोड़ना पड़ा। क्या वो लड़ाई पूरी हो गई है कि नहीं? आज भी हमारे देश के ऊपर साम्राज्यवाद, विदेशी पूंजी का बहुत जबरदस्त हमला है और बहुत जबरदस्त पकड़ है। हम तो अक्सर आपको उदाहरण के तौर पर कहते हैं कि आप सुबह उठ के दांत मारते हैं तो कोलगेट कंपनी का जो विदेशी कंपनी है, चाय पीते हैं लिप्टन कंपनी, ब्रू बॉन्ड कंपनी का विदेशी कंपनी है, आप बिस्कुट खाते हैं ब्रिटानिया कंपनी का विदेशी कंपनी है, आप जितनी दवाइयां खाते हैं उसमें से आधी से ज्यादा जो है विदेशी कंपनी की है। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी पकड़ अभी भी हमारे देश में विदेशी हुई है। विदेशी पूंजी कभी नहीं चाहता है कि गरीबों की यहां पर जो मांगे हैं वो पूरी हो। उनका अधिकार है, उनकी नजर हमारी जमीन, हमारी मेहनत, हमारी पूरी जितनी संपदा है सबके ऊपर है लगातार लूटने के लिए। इसका उदाहरण है विश्व का सबसे बड़ा जो जंगल है वो अमेज़न है। इस देश में वहां के जिला जो ऑक्सीजन सांस लेते हैं, एक जंगल वहां 11 मीटर 12 मीटर जो है पानी वर्षा होती है, जिससे वो जंगल पनपता है और हम लोगों को सबको जो है एक स्वास्थ्यवर्धक जीवन मिलता है। देश में जंगल को बचाने के लिए वहां के प्रधानमंत्री थे भूला, उनको जेल में डाल दिया, सभी उनको जेल में किया, मगर जब सहारा दिया वो जीत कर आया वापस करने के लिए जंगल को बचा दिया आज से कभी उनके। इसलिए सबक ये विदेशी कभी भी जमीन के अधिकार को नहीं मानेगा तो हमेशा हमारी खिलाफत करेगा। इसलिए साम्राज्यवादी ताकतों से घृणा कीजिए और उसके खिलाफ लड़ाई के लिए हमेशा तत्पर रहिए। आज सुदखोरी को जो है एक संस्थागत रूप बना लिया है पूरा। आपने देखा होगा चुनाव के समय में इलेक्टोरल बॉन्ड आया था। इलेक्टोरल बॉन्ड में करोड़ों अरबों रुपए वसूली करके फिरौती करके अपने छापे को क्षमता बनाने के लिए बीजेपी सरकार रखा। तमाम लोगों से सिर्फ टैक्स नहीं वसूलता है बल्कि हमारी जो जितने भी जो है वसूली का मामला, इस बात को गौर कीजिएगा। आप एक परिवार में आज एक खरीदने जाते 20% मगर हीरा का 2% टैक्स लगता है। टैक्स कम गरीब लाते हो तो लगातार छोड़ करते हैं उसका पूरा का पूरा जो है शासन ये सुदखोर बन गया है। इस जनस्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं है। जो हुए जो था कि साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंकना होगा, उखाड़ फेंकना सिर्फ हमारे देश की जो भौगोलिक परिस्थिति है उससे नहीं, हमारे उपज के उससे होगा। सुदखोर है, महाजन है, तो अभी मॉडर्न इंडिया कॉर्पोरेट इस फूल जो भी सब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शक्ति का आंदोलन की और मजा के बगैर रखता है और मूल क्रांति हमको सिखाता है कि किस तरह से लोहार, किस तरह से गराहा, किस तरह से जादव, किस तरह से वहां पर संथाल सब एकबद्ध होकर के पूरा दिखलों के खिलाफ में लड़ा था। उसकी आपका जो परंपरा है वो कायम रखनी पड़ेगी और लड़ाई को आगे ले जाना पड़ेगा। इसी के साथ साथ मैं आपको हूल क्रांति के विशेष करके आपको अभिवादन करता हूं। आपको जोहार।
तमाड़ के इलाके भुयाडी के और हम लोग ये हूल दिवस मना लोग याद कर रहे हैं। हमारे हम समाज दिवस कई हजार थे, उसमें विस्तार रूप से हमारे कांग्रेस समिति जी ने हमने जरूर कहें इलाका है हमारे भुयाडी में है। किसानों मेहनत कश मजदूरों के लिए लोग किसान मेहनत करते हैं यहाँ की मेहनत, लेकिन किसान का जो सही लाभ मिलना चाहिए, सरकार के द्वारा जो मेहनत ना मिलना चाहिए, यहाँ पर कैसे किसान लोग मेहनत आपसे हो रहा है। लड़ाई कांग्रेस पार्टी ये इसकी लड़ाई पूरे झारखंड ही नहीं पूरे भारत देश में ये सारी है। लोग भूलों का से अधिक किसान किया जैसे, लेकिन आप याद रखें 6 लाख किसमें आपको बताएं, लेकिन एक चीज जरूर जानते हैं इससे काफी इससे हम कैसे मुकाबला करने के रास्ता होता है कि हम जिस तरीके से लोग में इस इलाके में गठबंधन के द्वारा कालीचरण सिंह मुंडा को लोगों ने बहुमत आके दिल्ली भेजने पर किया कि यहाँ के लोगों को किसान को राहत मिलेगा, मजदूरों को राहत मिलेगा। अब ये संघर्ष लोग करने की जरूरत है। सभा क्षेत्र से तो चुनाव जीत के भेज दिए, अपना उम्मीदवार भेजे, इतने ही की जरूरत कोई से ले जाता जाएगा सदन आवाज उठेगा। हम मेहनत के किसान मजदूर ऊपर उठ के हम लोग राजनीतिक हमारा सोच क्या है कि हम यहाँ सी गरीब ऐसी तमाम मेहनत कर लोग जितने भी हैं यहाँ का शिक्षा है, रोजगार, स्वास्थ्य है, जीने का अधिकार जो जन जगल का होता है, हमें उस पर भी अधिकार पूरी तरह से मिलना चाहिए। ये हमारा अधिकार की लड़ाई है। ये हूल दिवस के माध्यम से ये पूरे तमाम की जनता को हम बता देना चाहते हैं आने वाले जो समय है हम कैसे मुकाबला। हमें गाँव आता है, हम अपनी लिखिता करके भेज देते हैं, लेकिन हमारा समस्या हरा कर आज बिना साथी है ब्लॉग जियो वीडियो बिना डाले हुए कोई काम सुनता इसका लगा लाल झंडा नहीं, हम रोड लेकर ये लाल झंडा हम बात का चुनाव अनिश्चित दिनों के बाद सभी विधायक के होगा। हमको तय करना है कि हम मेहनत कश की जनता की आवाज उठाने के बाद को हम विधानसभा कैसे ले जाएं। ये लड़ाई कैसे हम लोग लड़े, सभी गांव में हम लोग जा करके संगठन बना करके एकजुट होकर के हम इस विधानसभा का मुकाबला करेंगे, चुनाव का मुकाबला करेंगे। ये संघर्ष की मैदान है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार अभियान चला रहे हैं। पीएम भी पूरा विधानसभा अभियान है अभी हुआ है। अभी नई बूथ कमेटी बनना बाकी है। जितना जल्द सके 2 सप्ताह के अंदर में बूथ कमेटी बनाकर हम लोग कंप्लीट करेंगे, मैदान में हम लोग उतरेंगे। ये नहीं चुनाव ही केवल नहीं, यहाँ हमारा लड़ाई जब तक हम संघर्ष को लड़ाई को तेज नहीं करें, अपराधी को अधिकार को नहीं। कानून तो बनता है गरीबों के हित के लिए, लेकिन वो नहीं होता। इसका लड़ाई झंडा दो में यहाँ सब पूरा जंगल में रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम कभी तक बहुत कम ही लोगों को जो बंद उसको बंद चाहिए। इसी के लिए हम लोग संघर्ष देख लीजिए। राज्य है धनी राज्य में देख भारत खंड लेकर के पूरे भारत देश को चला रहा है। झारखंड की अभी स्थिति में उसका जीवन बीत रहा है। तो क्या है राज्य में बीज है तंबाकू करके अभ्रक से हर चीज सरकार में भरा हुआ है। पूरे भारत में अकेला है जहाँ धन संपत्ति भरा हो, लेकिन यहाँ की जनता सबसे गरीब है। ये यहाँ के जिम्मेवार कौन है? उसका जिम्मेवार है यहाँ उसका जो शक जो लगाई है रॉयल्टी लेने केंद्र सरकार इसका लगाई है। जो किसान का जो हक है उसका लगाई है। का जो कानून लाया के अंदर में वो आवास है जो है प्रधानमंत्री आना देना बंद कर दिया, फंड को उत्तर प्रदेश में दे दिया ट्रांसफर। ये अबुआ जो है झारखंड में ये लागू किया हेमंत सोरेन सरकार, लेकिन ये भी सब यहाँ पर धरातल पर जो है गरीबों को दिया नहीं जा रहा है, गरीबों को अनदेखा किया जा रहा है। ग्राम सभा में पारित होने के बावजूद यहाँ का गरीबों को जो है अबुआ आवाज से वंचित किया जा रहा है। इसका लड़ाई ये मात्र एक सीपीएम पार्टी है जो ये आवाज उठा रहा है। हम लोगों ने बुंडू अनुमंडल में बुंडू प्रखंड में इसका जो है हम लोग आवेदन दिए हैं मां प्रतिनिधि मंडल मिल करके कि तमाम गरीबों को जो है अबुआ आवाज से जो है जो लागू किया जाए उसको अबुआ से तमाम आवाज उठाए। तमाम प्रखंड में धरना पड़े, संघर्ष जारी है। आने वाले समय का घेराव करेंगे। जितना भी हमारा मांग डिमांड दिया गया है
यदि आप इस डिमांड को यदि आप अपना भी रुचि किसान है यहाँ अबुआ से तमाम जो जिसका जाइन में गरीबों समस्या के लिए हम लोगों ने आवेदन पत्र पटने दिए हैं। अगर हमको यदि तो गरीब होता है जो आपका टाटा ये जो शासन है हम लोग देंगे इसको बंद करने का भी फैसला लिया है। ये इस पर हम लोग 1 महीना के अंदर में मंडल का घेराव देंगे। फैसला है तमाम लोगों का फैसला है। ये इस इलाके जो वीडियो है किसी भी भुगतान करने वाले हम लोग नहीं हैं। ये लाल झंडा लेकर के आंदोलन करेंगे अमर समस्या के समाधान के लिए। ये आंदोलन बिना बगैर समस्या का समाधान नहीं होता है। जनप्रतिनिधि का विधानसभा चुनाव माना जाना लगा रहता है, लेकिन गरीबों का जो वो मुख है सत्ता परिवार है तो नहीं लड़ाई जारी है। लड़ाई और इस सवाल हम तमाम आए हुए हम बता दें कि जब तक हमारा संगठन मजबूत रहे हम और मजबूत करेंगे। संगठन मजबूत रहे उतना घूसखोर प्रशासन यहाँ से बाहर जाएगा और अच्छे प्रशासन यहाँ आएंगे। तमाम गरीबों का जो है काम का जो है जो भी समस्या खंड अंचल थाना में उसका समस्या जरूर हो। इसके लिए हम भारत कम्युनिस्ट पार्टी को जितना उतना हमारा काम आसान रहेगा और आगे शोषण